हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का हमारा जो समर कैप का सेशन चल रहा है उसी के अंदर हम बात करेंगे आगे कुछ टॉपिक्स की। कल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन हमने देखा। बच्चों के अंदर ये लालसा है कि सिर्फ डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं पढ़ा है, बट हम अगर अपने अकॉर्डिंग चले तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से सबने पढ़ी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर चुके हैं, है ना, हमने साथ में मिलकर किया। तो अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जिस सर्किट ट्रिक्स किस सर्किट ट्रिक्स आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाता है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले आप बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इफ 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस sin अल्फा प्लस cos alpha is equals to lambda, then 1 plus sin alpha minus cos alpha upon 1 plus sin alpha is equals to 1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। if 2 sin alpha upon 1 plus sin alpha cos alpha is equals to lambda, then what is the value of 1 plus sin alpha minus cos alpha 1 plus sin alpha। ऑप्शंस हैं इसके। ए ऑप्शन है 1 अपॉन लैम्डा, बी ऑप्शन है लैम्डा, सी ऑप्शन है 1 माइनस लैम्डा और डी ऑप्शन है 1 प्लस लैम्डा। चल जरा सोचो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे पहले। चलिए देखो, पहले तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट अप्रोच बाद में बताऊंगा, बट इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, है ना, अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो करेंगे कैसे, उससे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस। जिसने क्वेश्चन किए हैं इस तरह के उसे पता है। तब नीचे हमें डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पे करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर हटाना होता है क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू निकालने में दिक्कत देता है। तो आप क्या रेशनलाइज कर देंगे इसको, ये कर देगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो सर ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, ये देखो ये पूरा ए हो गया, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब इस नीचे वाले को ओपन कर देते हैं, इसको पहले ऐसे रख देते हैं। 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतने में? ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ सर दिक्कत ये है, इस 1 को, ये लैम्डा इक्वल्स टू चल रहा है, देखो हम करके आ रहे हैं 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 को मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लूँ क्योंकि यहाँ सब कुछ साइन की टर्म में, और ये 1 अलग बच रहा था तो 1 को मैंने साइन और कॉस में चेंज कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो अब क्या कर सकते हैं, अब आप ध्यान से देखिए, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। जी सर कैंसिल हो गया। ऊपर भी मैं ओपन कर देता हूँ,
ऊपर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी चीज ओपन करनी पड़ेगी। लैम्डा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया सर 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है ये। अगर आप देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा है ये। क्या कर सकते हैं, नीचे तो मैं कॉमन ले लूंगा, नीचे तो मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है। 1 प्लस साइन अल्फा, ये शायद हमने इसको यहाँ पे गलत ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे कॉमन बन रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको 2 साइन अल्फा ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, अपॉन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सर यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें, और क्या साथ में क्या कॉमन ले लेंगे, 2 के साथ सर साइन कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन अल्फा भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। 2 और इसके साथ क्या कॉमन ले लेता हूँ, साइन अल्फा भी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस। अब देखो ठीक है, दिक्कत इक्वल्स टू लैम्डा है। अब आप यहाँ पे देखें कि सर 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, या साइन अल्फा प्लस 1 बोलो या 1 प्लस साइन अल्फा बोलो, बात एक। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्फा तो हम देखो सब जगह अल्फा है ना, तो मैंने अल्फा को 0 के बराबर रख लेता हूँ। अल्फा को 0 के बराबर रखेंगे तो लैम्डा 1 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0। साइन 0 क्या होता है जी? ठीक है, अब आप देखोगे यही है ना, तो यानी अल्फा 0 रखने पर, अल्फा 0 रखने पर जब मैंने अल्फा की जगह लिखा तो मेरा लैम्डा भी क्या आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। भाई इस पे 0 रखूंगा, राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड ले लो, आप टेकिंग राइट हैंड साइड ले लो, तो राइट हैंड साइड ले ली हमने। ठीक है, ठीक है, ये आप ये देखो जब हमने इसको 0 रखा, इतना सिंपल, इतना सिंपल से समझो, जब मैंने साइन अल्फा को 0 रखा, जब मैंने साइन अल्फा को 0 रखा तो मेरा लैम्डा भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि वैल्यूज मैच कर रही, तो लैम्डा भी क्या होगा, 0 होगा। लैम्डा भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि लैम्डा आपका 0 कब आ रहा है, लैम्डा आपका 0 कब आ रहा है, जब साइन अल्फा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जब साइन अल्फा 0 हो रहा है तो हमारा लैम्डा भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो साइन अल्फा यानी कि साइन लैम्डा दोनों इक्वल हो, यानी अल्फा इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई तो इसको मैं फिर से बता दूंगा, ये तो मैंने इस तरीके से बताया कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये सब आता है। समझ रहे हो, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये सब आता है। नहीं आता है, बेसिक से एक एक चीज बतानी तो वो अलग बता देना, कमेंट करके वो अलग से बता दूंगा। क्योंकि मैं इसमें ये चीज सिखा रहा हूँ, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स हम सीख रहे हैं, तो जिसको नहीं आता है, जिसको समझ में नहीं आई चीजें, वो पूछ लेना। ठीक है, पूछ लेना। चलो एक बार कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इस पे देखेंगे,
इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना बच्चों, अब यहाँ देखो समझो कि जब इस तरह के क्वेश्चन देखो 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू अगर लैम्डा है तो आप बताओ 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है। तो आप देख लो अल्फा 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 हर जगह है, बट ऑप्शन में आपके पास अल्फा नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास अल्फा नहीं है, यानी अल्फा का कोई इतना बड़ा रोल है नहीं। तो हम जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो हम कुछ भी एंगल जो पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, वो 0 के बाद आप ट्राई करते हो 90 सबसे इजी, फिर करते हैं हम 45। ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हो आप, अभी देखो आप पहले 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है सर, हम यहाँ 2 साइन 0 रखेंगे तो साइन अल्फा की जगह साइन 0 रखोगे तो ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना, 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पहले इक्वेशन से मुझे पता लग गया लैम्डा मेरा क्या है 0। अब मैंने यहाँ 0 रखा, 1 प्लस साइन अल्फा 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, अपॉन 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1। तो यहाँ 1 माइनस 1 हो गया 0 अपॉन 1, ये भी क्या आ गया 0। यानी कि सर साइन अल्फा रखने पर, अल्फा 0 रखने पे मेरी दोनों जगह लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, यानी सेम आ रही है। यानी इधर भी 0 आ रही है, इधर भी 0 मैच कर रही है, यानी अल्फा इक्वल्स टू 0 मेरा सही मैच कर रहा है ना। अगर मैं 90 रखता तो वहाँ चीजें अलग होती है। देखो साइन 90 रखोगे आप, 2 साइन 90, 2 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 और कॉस अल्फा हो जाएगा आपका 0, तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा 1। 90 पे मैं बात कर रहा हूँ। अब इस पे देखो 1 प्लस साइन अल्फा यानी साइन 90 कितना होता है जी आपका 1 होता है, माइनस कॉस 90 0 होता है, अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं साइन 90 1 प्लस 1 2 2 माइनस 0 0 1 प्लस और ये 2 साइन अल्फा 2 1 जा 2 है ना, 90 पे वैल्यू सेम आ रही, तो यानी कि सेम आ रही है वैल्यू हमारी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको ये देखनी है कि सर यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे आप देखोगे कि लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्फा की जगह क्या आएगा, साइन अल्फा जो भी आएगा वो क्या होगा, जो चीज आप लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू लैम्डा की होगी वही वैल्यू यहाँ पे अल्फा की भी होगी, इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 1 माइनस 0 करोगे तो 1, हमें 1 थोड़ा, हमारी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। 1 प्लस 0 करोगे तो इसकी 1 प्लस 0 1 होता है, बट हमारी वैल्यूज क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखेंगे। द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 60 प्लस tan अल्फा माइनस 60 प्लस tan अल्फा प्लस 60 और tan अल्फा माइनस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन दे देखे हैं 0, बी है 3, सी है -3, डी है आपका। तो यहाँ पे भी आप वही वैल्यूज यहाँ पे स्टार्ट कर दो यार। साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या रख दिया आप, एक बार 0, क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शन में मेरा अल्फा नहीं है, ऑप्शन में मेरे नंबर्स हैं, तो अल्फा का इतना बड़ा रोल नहीं है, अल्फा पे वैल्यू पुट करके रख सकता हूँ। तो पहले 0 रख के देखता हूँ, tan 0 क्या होता है 0, तो पहले वाला तो पूरा 0 हो गया, प्लस tan 0 क्या होगा सर, ये भी 0 है, पूरा 0 हो गया, प्लस tan 0 प्लस 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, और tan 0 माइनस 60 tan माइनस 60 हो जाएगा। tan 60 आपको पता है √3 होता है और ये माइनस √3 होता है, तो √3 इंटू माइनस √3 आपका -3 आ जाएगा, तो आपका से क्या हो गया -3। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चल कॉपी कर ले इसको पहले। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8 tan 3π/8। ऑप्शन जो आपको देखे 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 1/2 और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, डी दे रखा है नन ऑफ दीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8
tan 3π/8, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो है किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, देखो या tan π/8 की वैल्यू अगर आप निकालने लगे तो tan पाई मतलब 180/8 हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं करूँ तो हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, और 8 2 जा 16 बचेगा 2, फिर 8 2 जा फिर से 16 भाई 8 180 है ना, 180/8 समझो, 8 2 जा 16 8 6 गए 2, फिर 8 2 जा 16 इधर 6, फिर 8 5 जा 40, तो 22.5 आएगा। तो 180 ये हमारे कितना आएगा π/8 tan 22.5 आएगा। और 3π/8 अगर मैं करूंगा 3π/8 अगर मैं करूंगा 3π/8 करूंगा तो 3 इंटू 180/8, 180/8 तो मेरा अभी ही 22.5 आया। 22.5 इंटू आप 3 कर दो, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 67.5 आ जाएगा आपका कौन सा 3π/8। 3π/8 आपका याद है ना। कैलकुलेट करोगे बहुत लंबा जाएगा, बहुत लेंथी जाएगा। tan a tan b का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 2 tan थीटा का फॉर्मूला होता है, बहुत लेंथी जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर आपको पता हो ये केवल देखो दो तरीके हैं, इसका आंसर 1 होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 1 होगा। कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं। ये देखो जब कभी भी रेशियोज tan के हो ना, tan में ऐसे मल्टीप्लाई में है और कंडीशन क्या हो कि सर इफ θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री आ रहा हो या π/2 आ रहा, ठीक है, यानी कि जब आप इनको जोड़ोगे ना तो इन दोनों का सम आपको 90 डिग्री मिलना चाहिए। आ रहा है क्या 22.5 और 67.5, 5 5 10 7 2 9 1 10 6 2 8 1 9, 90 डिग्री आ रहा है ना। आप π/8 और 3π/8 को भी अगर आप प्लस करोगे तो भी π/2 ही आएगा। 3π/8 प्लस π/8 हो जाएगा 4π/8 हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ठीक है, π/2 हो जाएगा, ठीक है सर। इफ θ1 प्लस θ2 90 डिग्री तो π/2 हो जाएगा, बिल्कुल सर π/2 हो जाएगा, ओके मानते हैं। तो जब इस कंडीशन की tan θ1 मल्टीप्लाई बाय tan θ2 कितना होगा 1, cot θ1 और cot θ2 भी क्या होगा 1, cot θ1 मल्टीप्लाई बाय cot θ2 भी क्या होगा 1। तो ये दोनों कंडीशन किसके लिए आ जाती है, tan और cot दोनों के लिए कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होगी। तो मैंने देखा इन दो का सम अगर 90 आ रहा है तो इनका आंसर डायरेक्ट क्या कर दोगे आप 1, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा था, ये आपके एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, वी हैव